यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। लखीमपुर खीरी के एक पूर्व विधायक की पीट कर हत्या हुई है। आरोप इलाके के एक दबंग पर है। इस मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। एक्शन लेते हुए सीओ पलिया को हटा दिया गया है और अब सरकार को घेरने में विपक्ष जुट गया है। एक मौत, पूर्व विधायक की मौत देखते ही देखते गुत्थी बनकर उलझ गई है सच के भंवर में। मौत कैसे हुई, इसे लेकर अलग अलग दावों ने असली वजहों को पीछे ढकेल दिया है। अब सामने है तो सियासत और आरोप प्रत्यारोप। यह पूरा मामला जुड़ा है निघासन से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे निवेंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना और पलिया के किशोर गुप्ता के बीच जमीन विवाद से, जिस पर दोनों के अपने अपने दावे थे। मुकदमा कोर्ट में चल ही रहा था, लेकिन जब तक मालिकाना हक की जंग का निर्णायक मोड़ आया, रविवार को लॉकडाउन में प्रशासन की विफलता को रौंदते हुए किशोर गुप्ता ने अपने आदमियों के साथ जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई करवानी शुरू कर दी। खबर पूर्व विधायक और उनके परिवार को लगी तो रोकने पहुंच गए, जिसके बाद परिवार का दावा है कि मिश्रा पर किशोर के गुंडों ने हमला कर दिया, जिस हमले में पूर्व विधायक की मौत हो गई और बेटा जख्मी हो गया। राधे किशन, उनके दोनों बेटे और पलिया का हिंदुस्तान का जो पेपर चलाता है धीरज, एक गुड्डू, 30, 40, 50 लोग अतरिया के लोग थे। इन लोगों ने जबरदस्ती जमीन जो थी, मैं वहां जब हम लोग रोकने गए, मेरे पिता भी पीछे से पहुंचे, मेरे पिता को मारा, मुझे मारा, ऑन द स्पॉट मेरे पिता को मार दिया। पूर्व विधायक की हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और इसी हड़कंप के शोर में पुलिस की कलई खुलने लगी। आरोप लगे हैं पलिया सीओ पर, जिसमें कहा गया है कि हमला करने वाले कुछ लोगों को गांव वालों ने पकड़ लिया था, लेकिन सीओ ने बेहद चालाकी से सबको छुड़ा लिया, जिसका सबूत ये वीडियो जिसमें बहस हो रही थी। सीओ के खिलाफ गुस्से को समझना मुश्किल नहीं है। इस मामले में जब आला अधिकारी निवेंद्र मिश्रा के घर पहुंचे तो लोगों ने सीओ के खिलाफ नारेबाजी कर दी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का दावा कुछ और है। पुलिस मारपीट की घटना से इनकार कर रही है। उसके मुताबिक विधायक के साथ धक्का मुक्की से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको CHC पलिया ले जाया गया। वहां से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस का यह बयान लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक एक जैसा है। जनपद खीरी के थाना संपूर्णा नगर में त्रिकोनिया पड़वा गांव में एक जमीन को कब्जे को लेकर पलिया के रहने वाले किशोर कुमार गुप्ता अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। मौके पर पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। विरोध और कहासुनी के दौरान मौके पर विधायक गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें CHC पलिया ले आया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया है। हालांकि सियासत को पुलिस के बयानों से मतलब नहीं है। कानून व्यवस्था के लिहाज से पूर्व विधायक की मौत उसे संजीवनी देने के लिए काफी है। सपा मुखिया ने जहां इस मसले को ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं पूर्व मंत्री ने सरकार को घेरा है। अगर आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं, और वो भी 3 बार का विधायक है जो आदमी, अगर वो सुरक्षित नहीं, उसके बेटे को इस तरह मारा गया है, ईश्वर उसको जल्दी ठीक करे। लोग कह रहे हैं बहुत डेंजरस और बहुत क्रिटिकल स्थिति में है। ये पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। सरकार फेल हो गई है, बुरी तरह से फेल हो गई। मुझे नहीं लगता आज तक कोई सरकार इस तरह फेल हुई होगी कि 3-3 बार के विधायक की जान नहीं बचा पा रही है। लोगों की इतनी हिम्मत हो रही कि घर में घुस के मार रहे हैं। सरकार का इतना डर नहीं, इतना इकबाल नहीं, पुलिस का इतना रसूख नहीं बचा।
मैं कहना चाहूंगा कि आज तक इतना बड़ा फेल्योर सरकार का कभी नहीं देखा गया। ये सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी लगता है कि पुलिस के काम करने का जो तरीका है वो कानून व्यवस्था काबू कर पाने में नाकाम है। उत्तर प्रदेश में कानून की स्थापना की बात करके बड़े बड़े नारे देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश का कोना कोना, हर जनपद, हर गांव, हर शहर अपराधियों की मजबूत पकड़ में जकड़ा जा चुका है। आज जिस तरह से पूर्व विधायक मिश्रा जी की हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद कितने हैं इस बात को दिखाता है। हालांकि जिले में सत्ताधारी पार्टी के विधायक साफ कह रहे हैं कि वो इस मसले पर विधायक परिवार के साथ हैं। हमारे बड़े भाई की तरीके से पूर्व विधायक निर्वेन कुमार मुन्ना हमारे बीच में नहीं रहे। जानकारी मिली है कि कुछ जमीनी विवाद को लेकर के वहां कुछ विवाद हुआ और इस पूरी घटना की जांच करेंगे। जो भी दोषी लोग होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सवाल तो उठेगा ही क्योंकि मसला किसी मामूली शख्सियत की मौत का नहीं है। ऐसे में पुलिस कटघरे में है तो कोई हैरानी नहीं, क्योंकि पुलिस के पास इस बात का जवाब है कि विधायक की मौत कैसे हुई, लेकिन इस बात का जवाब नहीं है कि उसने दूसरे पक्ष पर क्या कार्रवाई की और कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक की हत्या पर आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सीओ कुलदीप कुकरेती को मुख्यालय से अटैच करके विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए और साथ ही 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि पुलिस इसमें एक अलग थ्योरी ये जरूर दे रही है कि पूर्व विधायक गिरे और उसके बाद उनकी मौत हुई। हालांकि दूसरी तरफ कार्रवाई भी हुई कंप्लेंट ले ली गई है और कंप्लेंट के आधार पे उनकी एक विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसकी जांच हमने एडिशनल एसपी खीरी को सौंपी है। इसके अतिरिक्त उनको लखीमपुर खीरी जनपद से अटैच कर दिया गया है, उनको सर्कल से हटा दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद जैसा पाया जाएगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।